Hello everyone. In this video, I will discuss about the Act of 1781, amending Act, that is known as Act of Settlement as well. So इस एक्ट को पास करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए एक्ट ऑफ 1781 आता है जो कि अमेंडिंग एक्ट था। ठीक है, तो इसके फीचर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेन फीचर्स क्या है कि लिमिटेड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि इस एक्ट के थ्रू, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 में, कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था कैलकटा में। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट किया गया। ठीक है, कि कोर्ट कुड ओनली ट्राई ब्रिटिश सब्जेक्ट नॉट इंडियन नेटिव्स। ठीक है, सेकंड क्या था कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स को क्या दिया गया था, एक इम्यूनिटी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ताकि वो ऑफिशियल्स एक्शंस ले सके। ठीक है, थर्ड इज़ कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल काउंसिल्स है इनके बीच की जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, ये तीन मेन फीचर्स थे इस एक्ट के। इसकी इम्पॉर्टेंस की बात कर ले तो ये क्या है, ये रिड्यूस करता है कन्फ्यूज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंपनी ऑफिशियल्स। कि जो भी कन्फ्यूज़न है, कॉन्फ्लिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट और कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में, उसको रिड्यूस करने का काम करता था ये एक्ट ऑफ 1781। सेकेंड है कि इम्प्रूव ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया गया इस एक्ट के थ्रू, उनको इम्प्रूव करने पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, तो ये एक्ट जो है 1781 ये आया किस लिए था, ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, जिसको आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हो।